हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण हियर। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट का डिस्कशन कर रहे थे। उसके पहले क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट में जो डिस्कशन किए हैं वो तो एक तो मैंने स्टॉक का डिस्कशन किया था, और दूसरा एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या फिर एडवांसेस था उसका हमने डिस्कशन किया था। हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, उससे रिलेटेड डिस्कशन किया था। एंड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज हो चाहे इनकम हो, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन किए थे। और इस पे मैंने फॉर्मेट से मतलब कि डायग्राम बना करके मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड और लेस करते हैं, ठीक। और मैंने एंट्री करके भी आपको बताया था। आज फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लें। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को लिख रखे हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या बोलता है? लेट से कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ आपका 31 मार्च 2024 का, जिसमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 8000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक। ये मेरा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपको तभी मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो समझते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, ठीक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली क्या करती है? कंपनी करेंट अकाउंट ओपन कराती है। कंपनी क्या करती है, या फिर जो सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस चलाता है वो एक करेंट अकाउंट ओपन कराता है, ठीक। तो करेंट अकाउंट जब वो ओपन कराता है तो उससे क्या करता है? वो बिजनेसमैन को पेमेंट करता है, ठीक। बिजनेसमैन को क्या करता है, मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो ये इस करेंट अकाउंट से ही वो ट्रांजेक्शन्स करता है बिजनेस का। मतलब कोई भी पैसा आता है उसके पास, इस करेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब पैसा आएगा तो क्या होगा? करेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और पैसा जाएगा तो यहाँ पे करेंट अकाउंट से डेबिटेड होगा, ठीक है। मैं किसके व्यू से बात कर रहा हूँ? मैं अपने बैंक के व्यू से बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसा अगर बैंक में आएगा तो वो क्रेडिट करेगा बैंक वाला, और बैंक में अगर बैंक से अगर जाएगा तो वो डेबिटेड करेगा, ठीक। तो लेट से मैं जनरली करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रखता हूँ, ठीक। 1 करोड़ रुपये रखता हूँ, और मेरा जो सीसी का लिमिट है करेंट अकाउंट को, जो सीसी लिमिट होता है, देखो करेंट अकाउंट का एक लिमिट होता है, ठीक। तो वहां तक आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका जनरली अकाउंट जो है, अकाउंट में बैलेंस होता है वो 1 करोड़ होता है, ठीक। तो आप क्या करते हैं? 1 करोड़ 10 लाख तक, मतलब जो बैंक है जो आपको जो लिमिट देता है वो 1 करोड़ 10 लाख का लिमिट देता है कि मैक्स टू मैक्स आप यहाँ इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। करेंट अकाउंट में जनरली ना तो इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक होती है ना तो वो इंटरेस्ट देता है, और ना ही इंटरेस्ट इस पर लिया जाता है। मतलब ये लिया मतलब जैसे मैंने, मेरा ट्रांजेक्शन जनरली कितना था? 1 करोड़। अब मेरा लिमिट कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। तो मान लेते हैं 10 लाख जो एक्स्ट्रा निकाला, इस एक्स्ट्रा निकालने को ही बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इस एक्स्ट्रा निकालने को ही क्या बोलते हैं? बैंक ओडी। तो बैंक ओडी मेरा क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन जनरली ये इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन से भी पहले मतलब इसको जनरली शॉर्ट टर्म लोन तो बोला जाता है। इसके अलावा भी ये जो लोन होता है ना, विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक। क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी ये सब समथिंग बैंक वाला नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में ड्राफ्ट किया गया है क्या कि आप जो बैंक ओडी लोगे, आप जो बैंक ओडी लोगे तभी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। बैंक ओडी तभी आपको मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको तभी मिलेगा जब आपको इस बैंक ओवरड्राफ्ट पे कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ेगा। और यहाँ इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी के रूप में क्या रखा जा रहा है? सिक्योरिटी के रूप में स्टॉक को रखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी के रूप में स्टॉक को रखा जा रहा है। अब नीचे बोल रहा है क्या कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 31 मार्च 2024 ₹8,000 हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मतलब सिंपल, आपको पता है लोन जितना मिलता है उससे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं आप लोन लेना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो आप कोई भी सिक्योरिटी दीजिएगा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू होना चाहिए उस टाइम पे उसका वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब 1 लाख से ज़्यादा कितना, तो वो डिपेंड करता है बैंक वाले पे कि वो कितना रखना चाहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितना आप लोन लेना चाह रहे हैं ना, जितना आप बैंक ओवरड्राफ्ट लेना चाह रहे हैं, उसके स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आप जितना लेना चाह रहे हैं उसमें स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, वो स्टॉक का वैल्यूएशन सिर्फ 80% होगा। लेट से मान लेते हैं कि आप बैंक ओडी कितना लेना चाह रहे हैं? 1 लाख रुपया, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख लेना चाह रहे हैं, तो स्टॉक का वैल्यूएशन कितना होगा?
तो स्टॉक का वैल्यूएशन 80% होगा का मतलब स्टॉक आपको गिरवी रखना पड़ जाएगा कितना, स्टॉक आपको गिरवी रखना पड़ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100। तो कितना रखना पड़ जाएगा, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, मतलब 1,25,000 को 1,25,000 का आप अगर स्टॉक को गिरवी रखते हैं, मतलब मॉर्गेज रखते हैं, सिक्योरिटी पे देते हैं, ठीक है ना, तब जाके आपका इसका 80% बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मतलब 1,25,000 का 80% मतलब कितना आया, 1 लाख आया। मतलब आपको 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए तो आपको 1,25,000 का सिक्योरिटी के रूप में स्टॉक देना पड़ेगा। होप सो आपको ये क्लियर है। तो एक एक सेंटेंस पढ़ते जाते हो, क्लियर करते जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपके ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 8,000 का, ठीक। कह रहा है बैंक वाला आपको बैंक ओवरड्राफ्ट तभी निकालने देगा जब आप बैंक को सिक्योरिटी के रूप में क्या दोगे, स्टॉक दोगे, ठीक। और बोल रहा है आपके क्वेश्चन में कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 31 मार्च 2024 को वो 8,000 दिया हुआ है, और वो 8,000 कितना है, 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मतलब मैंने आपको बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपके पास वो है स्टॉक का 80%। जितना भी आपका स्टॉक का यहाँ देखो, यहाँ पे निकालने ही कह रहा है, स्टॉक का अमाउंट निकालो, ठीक। तो आपको स्टॉक का अमाउंट पता नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जितना है ना वो कितना है, आपके स्टॉक का 80% है। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू। मार्जिनल वैल्यू का मतलब जो इसमें प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मार्जिनल वैल्यू है, लेट से मान लेते हैं जो भी, मतलब कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू एडजस्टमेंट करने के बाद 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ का मतलब विड्रॉ करने का आपको अलाउ है। मतलब आप बैंक ओवरड्राफ्ट कितना ले सकते हैं, तो जो आपके पास स्टॉक का वैल्यूएशन है, ठीक, स्टॉक का जो आपने गिरवी रखा होगा स्टॉक, उसका तो 80% आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पे बैंक वाले ने अलाउ कितना किया, विड्रॉ करने का, कह रहा है 80% ऑफ द सेम, जितना भी जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा उसका सिर्फ 80% ही आपको अलाउ किया गया है विड्रॉ करने का। ये बात समझा, फिर से समझो। पहला सेंटेंस में देखो, और यहाँ पे वर्ड लगा हुआ एंड, यहाँ पे वर्ड क्या लगा हुआ, एंड का मतलब होता है दोनों। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी का मतलब होता है ए और एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, ठीक। तो यहाँ पे फिर से समझो, कह रहा है कि पहला सेंटेंस में क्या था, पहले मैं पहला सेंटेंस की बात करता हूँ, है ना। बोल रहा है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका, वो बैंक ओवरड्राफ्ट जितना आप स्टॉक रख रहे हैं उसका 80% कंसीडर किया जा रहा है, ठीक। तो लेट से मान लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 है, तो मुझे कितना स्टॉक रखना पड़ेगा, 10,000 का स्टॉक रखना पड़ेगा, और इसका 80% निकालेंगे तो ये आपका बराबर हो गया 8,000 का, ठीक है। 8,000 इधर भी और 8,000 इधर भी। होप सो क्लियर है। अब ये दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट आप रख रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो आप लेना जा रहे हैं, वो स्टॉक का 80% था, स्टॉक का 80% कंसीडर किया जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट था। और एंड में क्या बोल रहा है कि जितना आपने स्टॉक है ना, जितना आपका स्टॉक है उसका 80% ही आपको विड्रॉ करने के लिए मिलेगा। जितना आपके पास ये स्टॉक आएगा ना, ये पूरा, ठीक है ना, इसके कारण जो स्टॉक आएगा उसका 80% ही आपको विड्रॉ करने को मिलेगा। तो आप बता सकते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन कितना होगा। तो आपके क्वेश्चंस में बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 दिया हुआ है, ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कितना होगा, तो ये आपको निकालना है। अब इससे मल्टीप्लाई किया 80% फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में मल्टीप्लाई किया 80% सेकेंड केस में, ठीक। आप इसको सॉल्यूशंस कर लिए मैथ की तरह, है ना। तो स्टॉक इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, इधर जाके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ठीक। फिर ये पहला था, ये दूसरा भी इधर जाएगा, तो इंटू 100 डिवाइड बाई 80। होप सो क्लियर है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8,000 डिवाइड बाई, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 80%, है ना। दूसरा वाला में भी 80%। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट सकते हैं, 8,000 करके कैलकुलेटर पे आप 8,000 ड्रॉ कीजिए, डिवाइड बाई 80%, डायरेक्टली कर सकते हैं 80%, फिर डिवाइड बाई 80%, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12,500। कैसे कैलकुलेट किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप कैलकुलेटर पर सिंपल 8,000 प्रेस कीजिएगा, फिर डिवाइड का जो डिवाइड है उसको प्रेस कीजिएगा, उसके बाद 80%, 80 लिख करके परसेंट को डायरेक्टली प्रेस कीजिए 80%, फिर आएगा 10,000, फिर से आपको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड का जो बटन है उसको प्रेस करना है, और फिर से 80
लिख करके परसेंटेज को प्रेस करना है 80%, तो आपका आ जाएगा 12,500, ठीक। या फिर नॉर्मली आप ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा ऊपर की तरह, तब भी आपका 12,500 आ जाएगा। इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब क्या कि आपको स्टॉक गिरवी में कितना रखना पड़ेगा, 12,500 आप अगर गिरवी रखते हैं तब जाकर के आप बैंक ओवरड्राफ्ट कितना ले पाइएगा, तो 12,500 का 80% तो आपको कंसीडर किया जाएगा एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट, और आपने इस वैल्यू का कितना परसेंट निकाला, आपको कितना परसेंट अलाउ था, सिर्फ 80% अलाउ था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप कितना निकाल सकते हैं, 12,500 का 80% इंटू 80% कितना आ गया, 8,000, ठीक। यही वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया था, हमने निकाल लिया क्या, स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल लिया कि आपका अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 दिया हुआ है तो स्टॉक का वैल्यूएशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो वो मैंने जाकर के सॉल्यूशन किया। होप सो क्लियर है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया है कैसे मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन किया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया है, सिंपल ये मेरा सॉल्यूशन है 12,500, ठीक है। मैंने आपको चेक करके बता दिया कि कैसे आ रहा है। होप सो आपका क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, है ना। जनरली आपको पता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मैं बात कर रहा हूँ जनरली, जनरली का मतलब होता है आम तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल सकें। लेकिन कभी कभी मुझे अदर देन ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं, कभी कभी हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सके। मतलब कभी कभी हमको ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल सके। जैसे अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है या ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, ठीक, कोई भी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये सब मिसिंग है, तभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बट उस ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या पड़ जाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब होता है कच्चा खाता। कच्चा मतलब जो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद है, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस बनाने का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना। लेकिन अदर देन मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना इसलिए पड़ रहा है ताकि मैं अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल पाऊं। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के अलावा अगर मैं कुछ निकाल रहा हूं, इसके लिए अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बर्ड बात करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते थे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते थे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर सके, ग्रॉस लॉस को निकाल सके, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकाल सके। तो वर्ड आता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो या तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए जो मैंने बता दिया था। अब एक फॉर्मूला भी दिया होता है जनरली, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते कब है, जब नेट सेल्स में सीओजीएस को माइनस करते हैं, नेट सेल्स में सीओजीएस को माइनस कर देंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड अगर मैं बात हूं, नेट सेल इक्वल टू टोटल सेल्स, मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। या फिर और भी कुछ, नेट सेल्स का मतलब और भी, अगर इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है ना, तो रेक्टिफिकेशन रिलेटेड टू सेल्स, रेक्टिफिकेशन रिलेटेड टू सेल्स, इसको भी हम लोग यहां से माइनस करेंगे। अब रेक्टिफिकेशन रिलेटेड टू सेल्स का मतलब क्या है, लेट से मान लेते हैं सेल क्या, मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एज सेल, एज सेल ₹1,000। तो मैंने क्या किया, सेल मशीनरी, और इसको रिकॉर्ड कर दिया एज ए सेल, रिकॉर्ड कर दिया। तो इस टाइप के गलतियां जो हुआ रेक्टिफिकेशन करेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। सीओजीएस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो मतलब आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो हमने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या। तो या तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सेल्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तब भी सीओजीएस निकल जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि जितना भी डायरेक्ट नेचर का कॉस्ट है, ओपनिंग स्टॉक, तो जितना भी डायरेक्ट नेचर का कॉस्ट है, डायरेक्ट नेचर मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में
जो खर्च लगना ही है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे वेजेस, फ्यूल, पावर, है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस लगता है, मतलब मान लेते ये मुझे प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्च डायरेक्टली खर्च लगेगा ही लगेगा, बनाने में जो खर्च लगेगा ही उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और उसको भी हम ऐड करेंगे COGS निकालने के लिए और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तब जाकर के मेरा क्या निकल जाएगा, COGS निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस CO। होप सो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। एडजस्टमेंट नंबर कितना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना है, क्योंकि मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो इन्वेंट्री का डिस्कशन किया है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का डिस्कशन किया है, दूसरा डिस्कशन किया है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंसेस, जैसे एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने डिस्कशन किया है, एक्रूड इनकम का डिस्कशन किया है, एडवांसेस एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का डिस्कशन किया है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का डिस्कशन किया है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का डिस्कशन, ठीक। और इससे रिलेटेड मैंने जितना भी था डिस्कशन जो मुझे लगता था करना है डिस्कशन वो मैंने किया है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा, प्लीज आप एडजस्टमेंट नंबर लिख लीजिएगा, मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स से मेरा ट्रायल बैलेंस है, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट पार्ट और ये क्रेडिट पार्ट। ट्रायल बैलेंस कब का दिया हुआ है, 31 मार्च 2024। ट्रायल बैलेंस में आपका एक तो कैपिटल दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है ड्राइंग, कैपिटल दिया हुआ और दूसरा क्या दिया हुआ है, ड्राइंग। कैपिटल का जो बैलेंस है वो है 1 लाख और ड्राइंग का जो बैलेंस है वो है 10,000, ठीक। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से ड्राइंग को माइनस करते हैं। आपको पता है कैपिटल से जो मैंने ड्राइंग किया है उसको माइनस करते हैं, क्योंकि कैपिटल मेरा क्या करता, सॉरी ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग मेरे कैपिटल को रिड्यूस करता है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है। अब सो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंटरेस्ट का। तो एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन कैपिटल, पहला एडजस्टमेंट, और दूसरा एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन, ठीक, इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। देखो जनरली जो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, ठीक है ना, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ तो क्या लगता है आपको, इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे क्या ये ओपनिंग कैपिटल पे होगा या फिर क्लोजिंग कैपिटल पे होगा। क्लोजिंग मतलब जो लास्ट का कैपिटल है, किस पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, आप जो इंटरेस्ट निकालते हैं आप ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल। तो लेट से मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो इस सिचुएशंस में आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं। जनरली ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, ठीक, ओपनिंग कैपिटल मेरा नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये मेरा ब्लैंक है, और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल डेट से 10,000 दिया हुआ है, बट मुझे तो इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को यूज करेंगे। तो कैसे निकालें ओपनिंग कैपिटल, तो जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन से मैं ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा, और कैसे पहुंचता हूँ वो अभी थोड़ा देर बाद में देखना। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचा जा सकता है, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है।
तो ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल में कुछ ऐड करते हैं और ओपनिंग कैपिटल में कुछ लेस करते हैं। तो ऐड क्या करेंगे, तो बहुत ही लॉजिक है। हम अगर ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट अर्न किए हैं तो नेट प्रॉफिट किसका होगा, ऑनर का होगा। और ऑनर अपने, जब ऑनर को नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, कंपनी नेट प्रॉफिट ऑनर को ट्रांसफर करेगा, उस कारण से ऑनर का कैपिटल बढ़ता है। प्लीज कैपिटल को ऑनर के व्यू से देखना है, ऑनर के नजरिए से देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि ऑनर का कैपिटल बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट से। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑनर होता है और जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस ओपन किया है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये राम है, ठीक, राम ने एक राम एंड कंपनी के नाम से एक बिजनेस ओपन किया, ठीक। तो यहाँ पे राम जो भी कुछ दे रहा है कैश के रूप में, गुड्स के रूप में, है ना, तो क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल किसके व्यू से देखना है, राम के व्यू से देखना है कि कैपिटल कैसे कैसे बढ़ेगा और कैसे कैसे घटेगा। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट किसको देगी, प्रॉफिट राम को देगा, तो राम का कैपिटल बढ़ जाएगा। होप सो क्लियर है, ठीक, राम का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, ठीक। प्लस अगर कंपनी का ऑनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, क्या लगाया, एडिशनल कैपिटल, तब भी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, एडिशनल कैपिटल। मान लेते हैं पहले कितना दिया था, पहले 1 लाख दिया था और लेट से फिर से 10,000 दे रहा है, ठीक है ना, तो फिर से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ऑनर का कैपिटल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखो डिस्कशन। लेट से मान लेते हैं ऑनर ने 1 लाख रुपया दिया था, क्या दिया था, मैं क्या बोल रहा था कि लेट से राम जो ऑनर है उसने कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया था, ठीक है। जब राम ने कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया था तो कंपनी उसको इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट कितने परसेंट से दे रही है, इंटरेस्ट मान लेते हैं @10%। कितना देगी, 10,000 रुपये एवरी ईयर देगी। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रही है, दे रही है, किसको दे रही है, राम को दे रही है। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा एक्सपेंस, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। बट राम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, क्योंकि राम के पास पहुंच रहा है। इस सिचुएशंस में बताओ राम का कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो राम का कैपिटल ओपनिंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी बढ़ता है। अब बताओ घटेगा कैसे कैसे, अगर ऑनर के द्वारा कुछ अमाउंट का, कुछ गुड्स का विड्रॉइंग किया जा रहा है या अमाउंट का विड्रॉइंग किया जा रहा है, मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर ऑनर पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है ना, तो यहाँ से इसका कैपिटल घट जाएगा। होप सो क्लियर है। दूसरा और कैसे घटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे घटेगा कब, जब नेट लॉस आएगा, क्या आएगा, नेट लॉस। नेट लॉस आएगा तो वो भी ऑनर को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके कारण उसका कैपिटल घट सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ ड्राइंग का मतलब क्या होता है। अगर ऑनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी के द्वारा पे किया जा रहा है, जो सोल प्रोप्राइटर राम एंड कंपनी जो ओपन किया है, राम एंड कंपनी के द्वारा राम का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो ये उसका ड्राइंग कहलाएगा। राम एंड कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स पेमेंट किया जा रहा है, तो वो उसके लिए ड्राइंग कहलाएगा, किसके लिए, राम के लिए ड्राइंग कहलाएगा। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी से राम ड्राइंग कर रही है। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या होगा, राम का कैपिटल घटेगा। कैसे घटेगा, तो लेट से मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे राम ने 1 लाख जब कैपिटल लगाया था उसमें से लेट से 10,000 विड्रॉ कर रही है, 10,000 क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है एज ए पर्सनल यूज। ये 10,000 क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और इस सिचुएशन में अब राम देगा इंटरेस्ट, राम देगा क्या, इंटरेस्ट लेट से 10%। यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो राम दे रहा है वो किस पे दे रहा है, ड्राइंग पे दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताओ जब राम कंपनी को इंटरेस्ट दे रहा है तो राम के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। बताओ जब राम के लिए एक्सपेंस होगा तो राम का कैपिटल घटाएगा कि नहीं घटाएगा। मैंने पहले ही बोला था तो कैपिटल देखना है वो ऑनर के व्यू से देखना है। होप सो क्लियर है। अब मैंने डिस्कशन किया कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचा जा सकता है, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैंने बताया कि कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ लेस करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं बता सकते कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचा जाएगा। इस सिचुएशंस में अगर आप क्लोजिंग कैपिटल को बेस मानते हैं, क्लोजिंग कैपिटल को अगर बेस मानते हैं, तो जो चीज आपने यहाँ पे लेस किया है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल को अगर बेस मानते हैं तो जो चीज आपने यहाँ पे लेस किया, जैसे ड्राइंग को लेस किया है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कीजिएगा, नेट लॉस को ऐड कीजिएगा, है ना।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है, और जो चीज़ आपने ऐड किया है, जो चीज़ आपने ऐड किया है वो चीज़ क्लोजिंग कैपिटल से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐड क्या क्या था, एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था तो उसको लेस करेंगे, है ना। नेट प्रॉफिट को ऐड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया था। अब ये सब कैलकुलेशन करते करते जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। अब आपको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल आप जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगा, है ना, एडलेस करने के बाद लेट से मान लेते 1,50,000 आ गया, ठीक। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर आप क्या निकालेंगे, जो भी रेट दिया रहेगा उसके बेसिस पे निकाल लो। तो जो भी निकलेगा मान लेते 10%, तो कितना आया, 15,000 इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री क्या करेगा कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, किसके लिए, कंपनी के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, और जिसके कारण ऑनर का कैपिटल बढ़ रहा है, तो ऑनर का कैपिटल मेरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, सॉरी लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका इंपैक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, और जिसके कारण उसका क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो इंपैक्ट होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, और दूसरा कैपिटल में ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। होप सो आप कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। अब आते इस क्वेश्चन पे जो मैंने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च का। 31 मार्च का क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2024 का, जिसमें कैपिटल दिया हुआ था 1,00,000 रुपया, है ना, और ड्राइंग दिया हुआ था 10,000। क्लियर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% से। सबसे पहले ट्रीटमेंट कहाँ पे, मतलब देखो मैंने बोला था जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो जनरली हम वन प्लेस पे लिखते हैं। वो वन प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, और बैलेंस शीट हो सकता है। कोई भी वन प्लेस पे इसको लिखा जा सकता है। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो कम से कम मिनिमम 2 प्लेस पे लिखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम 2 प्लेस पे। में ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे आप 3 प्लेस पे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टेशनरी से रिलेटेड, कंसाइनमेंट से रिलेटेड, तो उस टाइप के इन्फॉर्मेशन में वो जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा उसको आपको 3 प्लेस पे भी लिखना पड़ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन जनरली आप जो क्वेश्चन बनाएगा मिनिमम कम से कम 2 प्लेस पे तो जाएगा ही जाएगा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। तो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है, कैपिटल को घटाता है, सॉरी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर्स के कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल जो होगा वहां पे आप ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 31/3/2024 का, तो ये मेरा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। बट यहाँ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्राइंग से रिलेटेड, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, है ना, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा है। लेट से मान लेते इसी क्वेश्चन में मान लेते मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपया। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपया। क्या ये बीच में ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, तो मान लेते सब 0 0 है। तो इसके बेस पे क्या मैं ओपनिंग कैपिटल पे आ सकता हूँ, हाँ। ओपनिंग कैपिटल भी आपका कितना होगा, 1,00,000 होगा। 1,00,000 पे आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000 होगा, है ना। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10,000 रुपया। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा, 2 प्लेस पे जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो यहाँ पे 10,000 और दूसरा आपके लिए एक्सपेंस होगा, आपके लिए मतलब कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, 10,000 रुपये आप 2 प्लेस पे लिख दिए, और जो बैलेंस शीट में है उसको आप 1 प्लेस पे लिखेंगे, सॉरी जो ट्रायल बैलेंस में उसके प्लेस पे जाएगा 1 प्लेस पे। तो कैपिटल आप यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 रुपया, और उस पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा, आउटर कॉलम में 1,10,000, ठीक। ये जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन होगा उसको 1 प्लेस पे लिखेंगे, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग 2 प्लेस पे लिखेंगे। एक तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस, और दूसरा कैपिटल में ऐड किया। होप सो क्लियर है।
उसी टाइप से सेम टू सेम ड्राइंग का भी कर सकते हैं। ड्राइंग क्या, अच्छा एंट्री क्या होगा, तो एंट्री मैंने आपको बता दिया था, एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के कारण क्या होगा, कैपिटल जो नीचे आया है, एंट्री क्या करेंगे इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, जिसके कारण कैपिटल बढ़ गया और ये मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो मैंने एक्सपेंसेस बढ़ गया तो यहाँ लिखा था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000 रुपया, और कैपिटल बढ़ गया तो मैंने यहाँ पे लिखा था 10,000। होप सो क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा ड्राइंग का। ड्राइंग क्या होगा, है ना, एक बार दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्राइंग क्या होगा, हम लोग अब सेकेंड बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक, अब देखो ड्राइंग आपका कितना है 10,000 रुपया, ड्राइंग कितना है 10,000 रुपया, और आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है 10,000। ये भी दो प्लेस पे जाएगा, है ना, कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम होगा किसके लिए, कंपनी के लिए, मतलब राम एंड कंपनी जो है, राम एंड कंपनी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम कहलाएगा। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में लिखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, ड्राइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, कैपिटल घटता है, तो या तो आप कैपिटल से माइनस कर दीजिए या तो आप ड्राइंग में प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो इम्पैक्ट दोनों वही होगा। ठीक, तो आपको एंट्री क्या करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल रिड्यूस हो रहा है ना, जिसके कारण ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर, अमाउंट कितना होगा, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% 1,000। तो आप इसको दो प्लेस पे कहाँ से लिखेंगे, एक तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा तो उसमें क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 1,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप ड्राइंग लिख रहे हैं, ठीक, कैपिटल से आप क्या करते हैं, कैपिटल से आप ड्राइंग को माइनस करते हैं, तो ड्राइंग कितना था आपका पहले से 10,000 था, ठीक, और 1,000 आप ऐड कीजिएगा ड्राइंग में ही, कितना 1,000 रुपया। ठीक, तो टोटल कैपिटल में से आपका ड्राइंग कितना घटेगा, 11,000 रुपया घटेगा। आपका अगर मैं इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशंस कर लूँ ना, पूरा सॉल्यूशंस करूँ तो क्या होगा, ठीक, एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा सॉल्यूशन अगर करता हूँ तो मेरा इम्पैक्ट क्या आएगा इस क्वेश्चन पे। दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट पे देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर दोनों सॉल्यूशंस लेता हूँ, ठीक, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दूसरा बैलेंस शीट, अगर दोनों बात करता हूँ मैं, तो ये दोनों, एक तो यहाँ पे जाएगा एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपया, दूसरा यहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपया। तो क्लियर है। और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में मेरा जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कैपिटल पहले से दिया हुआ है कितना 1,00,000 रुपया, ड्राइंग दिया हुआ है पहले से 10,000 रुपया, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा यहाँ पे 10,000 रुपया, ठीक, ये माइनस होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके 1,000। अगर आप एडलेस करते हैं, ठीक, तो माइनस में कितना हो रहा है 11,000 माइनस हो रहा है, तो आप एडलेस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 99,000। होप सो क्लियर है। 1,00,000 प्लस 10,000 माइनस 11, ठीक है 99, ठीक। एंड एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कहीं पे लिखने में अगर गलत हो गया हो, ठीक है ना, अगर बोलने में गलत हो गया, लिखने में गलत हो गया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स।